खानदान क्या है। अल्लाह अकबर। बेदर शबासी कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये जो सफर है इंसान का, इंसान हुजूर को ढूंढते हुए, हुजूर के तजस्सुस में, आका को गोया के तलाश करते हुए जो है वो यहां तक पहुंचा, आलम अरवा से सफर करते हुए, और आगे कब्र में भी हुजूर की जुस्तजूही में वो जाएगा, और क़यामत के दिन उठेगा तो भी जुस्तजूए मुस्तफ़ा जान रहमत में उठेगा। कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, और फिर महशर में भी पहुंचेगा तो जुस्तजूए मुस्तफ़ा में पहुंचेगा। हज़रत बेदर शवासी कहते हैं कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। ये लेकिन खानदान हुसैन की शान तो देखें कि अम्मी भी उनकी हुजूर की गोद में, बाबा भी उनकी हुजूर, और बाबा तो ऐसे हुजूर की गोद में कि पैदा हुए काबे में। बयान करने वाली जात मुजद्दिद अबू मुजद्दिद, उस्ताद अबुल उस्ताद, इमाम मुतलक इमामुल हिंद, हिंदुस्तान का मुहद्दिस आजम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इजालतुल खफा में लिखते हैं कि काबतुल्लाह में पैदा हुए। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं काबे के अंदर पैदा हुए, जौफे काबा में, काबा के अंदर, काबे के बीचों बीच में पैदा हुए। इनका नाम हाकिम नहीं है, इनके इल्म हदीस में तरक्की और महारत की वजह से लोगों ने इल्म का हाकिम इनको माना है। वो हाकिम, इमाम हाकिम, वो कहते हैं, लिख रहे हैं, हदीस पाक लिख रहे हैं कि इमाम मौलाए कायनात हुसैन पाक के बाबा काबतुल्लाह में पैदा। शाह अब्दुल अजीज साहब भी लिख रहे हैं तोहफा असना शरिया के अंदर कि वो काबे में पैदा हुए। एक तफसील है लेकिन अब उसकी तरफ नहीं जाना। यही मैं कह रहा था कि पहले दिन से करबला शुरू होना है, लेकिन बीच में गुफ्तगू आएगी, और कैसे ना हो बेटे का जिक्र हो तो बाबा को छोड़ दिया, बेटे का जिक्र हो तो अम्मी को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसलिए कि हम रस्म लेकर नहीं बैठे हैं। किसी ने मुझसे कहा कि भाई इस साल जो है मैदान में नहीं होगा जिक्र करबला, तो कहाँ होगा? मैंने कहा कहीं हो, सुनाना जिसको था वो तो मैदान में भी सुनता है, वो तो कमरे में भी सुनता है। हमें पब्लिक से क्या लेना है? न कल गरज थी ना आज गरज थी, सुनाना जिसको है आवाज तो वहां तक पहुंचती है। उनके नाना की शान ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो उनके नाना का सदका तो उन्हें ना मिलेगा तो किसे मिलेगा? तो 3 दिन तक मौलाए कायनात जब काबा शरीफ में पैदा हुए तो आंखें नहीं खोली। और भी मुहक्किकीन की तहकीक है, मगर हम इश्क के बंदे हैं। हम इश्क के बंदे हैं। तहकीक अक्ल से की जाती है और मानने का काम इश्क करता है। हमारा मुजद्दिद भी इमाम इश्क मोहब्बत है, और हमारा मसलक भी मसलक इश्क मोहब्बत है, और हमारा मजहब भी मजहब इश्क मोहब्बत है, और हमारे मजहब की असास भी मोहब्बत पर है। और कह दिया गया अला ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। तो यहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत की बातें हैं। 3 दिन तक काबतुल्लाह शरीफ में रहे, आंखें बंद करके रखी, और जब मां गोद में लेकर निकली तो उनके बाबा से कहा, जनाब अबू तालिब से, बच्चा कितना खूबसूरत है देखें, लेकिन पैदाइश पर खुशी की बजाय गम है। कहा क्यों? कहा शायद नाबीना है क्योंकि आंख नहीं खोलता।
दोनों मियाँ बीवी सहाने काबा में बात कर रहे थे, बच्चा खूबसूरत है, आंखों से महरूम है, देखता नहीं, आंख खोलता नहीं। उतने में आमिना का लाल इस शान से तशरीफ लाए जैसे उफक पर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ। आफताब रिसालत, महताब नबूवत, जिसे देखकर कंकरियां बोल पड़ती है, जिसको देखकर बुत सजदा करते हैं, जिसे देखकर गूंगी जबानें बोल पड़ती हैं और जबानदान अरब के फुसहा बेजबान हो जाते हैं। वो तशरीफ लाए। क्या हुआ चच्ची जान, चचा जान, क्या हुआ? चचा चची दोनों बड़े मोहसिन थे। चच्ची ने मां की तरह प्यार दिया था और चचा ने जो है बाप की तरह प्यार दिया था। उन्हीं के घर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवील मुद्दत क़याम किया था। दोनों को अफसुर्दा देखा। जो गुलामों को अफसुर्दा न देख सके, वो चचा चची को अफसुर्दा देख। पूछा क्या हुआ? का बच्चा पैदा हुआ है, आपको भाई आया है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। कमी क्या है? कमी यह है कि उसकी आंखें खुलती नहीं, शायद नाबीना है। हुजूर ने कहा मेरे भाई को मेरे पास दो। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, 29 या 30 साल की उम्र है, और कहते हैं मेरे भाई को मेरे पास दो। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया उस नौजायद शहजादे को, उस मौलूदे काबा को, जैसे अपनी गोद में लिया, उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोलकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो रुखे बद्दुहा को देखा। कोई पैदा होकर नर्स को देखता है, दवाखाने की सिस्टर को देखता है, कोई दाई का मुंह देखता है, कोई अम्मी का मुंह देखता है, कोई बाबा का मुंह देखता है, लेकिन अली पाक जो हुसैन पाक के बाबा हैं, अच्छा 3 दिन तक आंखें बंद करके रखी। आंखें बंद यानी अली ये शऊर लेकर आए थे। अली ये जो पैदा होकर इतना बाशऊर हो कि आंखें बंद करके आए और 3 दिन तक, अच्छा मिनट 2 मिनट आंखें बंद रखी तो कहा कि चलो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला होगा। 3 दिन तक अली ने आंखें बंद की और नबी भी 3 दिन के बाद आए ताकि लोगों को पता चले ये इत्तेफाक नहीं है, ना हुस्ने इत्तेफाक है, ना इत्तेफाक है, ना हुस्ने इत्तेफाक है, ये इश्क का इंतजार है कि 3 दिन तक ना मां को देखा ना बाप को देखा, सबसे पहले जिसको देखा चेहरे मुस्तफा को देखा। तो सैयदना इमाम आली मकाम की जब विलादत हुई और हुजूर की गोद में, यहीं से बात चली थी, बात दूर निकली, हुजूर की गोद में दिए गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और देखकर चेहरा दाईं तरफ किया, देखकर चेहरा दाईं तरफ किया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा पाक ने पूछा अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? शाबान की एक रिवायत के मुताबिक 3 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 5 तारीख है। जो भी आप मान लें, 3 है या 4 है या 5 है शाबान की, जो भी तारीख हो, सरकार अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम को नन्हे से हुसैन पाक को गोद में लेकर रो रहे हैं, मगर चेहरा दाईं तरफ कर लिया है, गोया शायद ऐसा लगता है कि आज आंसू छुपाना चाहते हैं। और आंसू निकल रहे, गोद में नन्हा सा शहजादा है, अजान दी गई है और अपने लुआब से घुट्टी दी गई है और अभी फातिमा का लाल हुजूर की गोद में, आंख में आंसू। सैयदा ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया बेटी मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अब एक खास बात यहां, जिक्र वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले जिक्र करबला हुजूर कर रहे हैं।
और करबला के जिक्र के साथ मातम नहीं हो रहा है, नौहा नहीं हो रहा है, खामोश आंसू बह रहे हैं। अब पता चला जो नौहा और मातम करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं, और जो खामोश आंसू पर मना करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं। न हम नौहे वाले हैं न हम मना वाले हैं, हम मोहब्बत के आंसू बहाने वाले। हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। हमारे यहाँ मातम और नौहा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के आंसुओं पे पाबंदी भी नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत के आंसुओं में पाबंदी कैसे हो सकती है जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से निकले। और जब जब जिक्र करबला किया हुजूर ने, तब तब हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो रो रहे थे, इमाम को हाथ में लेके जिक्र करबला। पता चला जिक्र करबला रवाफिज की इजाद नहीं है। वो जो मिंबरों पे कूद कूद के कहते हैं हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों ने भी शुरू किया, हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों। अरे तुझे कब देखा, तेरा वजूद तो तीसरी सदी के बाद है, तीसरी सदी हिजरे के बाद है। तुझे देखकर क्या शुरू किया, आमिना के लाल को देखकर हमने जिक्र करबला शुरू किया। तुम क्या कहते हो कि हमें देखकर शुरू किया, हमने तो उन्हें देखकर शुरू किया जिसके कहने पर हम बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हुजूर ने जिक्र करबला किया। इससे पता चला कि जो जिक्र करबला करते हैं वो बिदात नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि सही रिवायात पढ़ी जाए, बस और कोई बात नहीं। हुजूर रोने लगे। फिर जिक्र करबला सुनकर सैयदा फातिमा भी रोने लगी, मौलाए कायनात भी रोने लगे। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आया। आंसू वहां आते हैं जहां मुहिब्बीन जमा होते हैं। हुजरे फातिमा में सारे मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर भी रो रहे हैं और सैयदा भी रो रही है, मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। और फिर उसके बाद करबला का जिक्र इतना हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी भी दे दी वहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म मुफक्किर आज़म यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से बनात को समात के लिए, तो मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं और नहीं मैं आपके वक्त को लेना चाहता हूं और नहीं मैं आपके वक्त को बर्बाद करना चाहता हूं। इसलिए कि आपने हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं। तो आपको मालूम है ना कि हमारे कौम के मुसलमान मुहर्रम शरीफ में बहुत ही बड़ी गलतियां कर लेते हैं, जो कि उनको ये गलतियां नहीं करना था। अब भाई ऐसा कौन सा गलतियां है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने कर लिया? तो आपको अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मुकम्मल तरीके से सैयद आमीनुल कादरी साहब ने आपको बहुत ही बड़ी पैगाम दे दिए। तो मुहर्रम के महीने में कोई भी ऐसा मुसलमान हो जो कि उनको ये गलतियां नहीं करना चाहिए था। अब वो कौन सा गलतियां है? जो कि आप ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, जिना करते हैं, याशी करते हैं, वो तो आपको बता दिए। लेकिन जो हमारे कौम के मुसलमान भाइयों की तरफ से ये पूछा गया था ना कि कारी साहब ये बताइए ना कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक या 20 मुहर्रम तक या 30 मुहर्रम तक मछली हो, चिकन हो, अंडा हो, यानी गोश्त खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं? मुहर्रम के महीने में गोश्त चिकन खाना जायज़ है या हराम है? तो इसके हवाले से ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन कारी तस्वीर आलम साहब ने आपको देने जा रहे हैं। देखिए, मुहर्रम का महीना हो या फिर कोई सा भी दिन हो, तो आप बेधड़क मछली हो, अंडा हो, चिकन हो, आप खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे कौम के मुसलमान भाई है ना जिनको इस मसले के बारे में मालूम नहीं होता है और घबरा जाते हैं कि नहीं मुहर्रम के महीने में मछली हो, चिकन हो, अंडा नहीं खाना चाहिए, अगर खाएंगे तो गुनाह मिलेगा या फिर कोई फायदा होगा। तो देखिए, गुनाह नहीं मिलेगा। अगर आपका जीव कह रहा है, आपका मन कर रहा है खाने को, तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हवाले से ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन है। यानी इसके अलावा बहुत सारे आपको भी मसले वगैरह मालूम चल ही गया होगा, तो मैं आपसे ज्यादा बहस क्यों करूंगा, इसलिए कि आपने हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था मछली के हवाले से कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मछली, चिकन, अंडा खाना जायज़ है या हराम है खाना,
खाना कैसा है, खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, तो वो भी अच्छा खासा लोगों ने से पैगाम को सुना और आप भी इस पैगाम को शेयर कीजिएगा और जरूर सुनिएगा। तो मुहर्रम के हवाले से काफी बेहतरीन बयान आपको मिल जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और मैं आपसे वादा भी कर दिया हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा मैं आपका हर मोड़ पे खिदमत करता रहूंगा। और अभी मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, तो तमाम हमारे कौम के मुसलमान से गुजारिश से अपील है कि आप गुनाह को छोड़कर नेक काम की तरफ बढ़ जाए, ताकि आपको मरने के बाद यही काम आएगा।